दोस्तों, पिरामिड का नाम आपने सुना होगा। पिरामिड का नाम सुनते ही आप लोगों के जो ज़हन में, आप लोगों के दिमाग में जो नाम आता है वो मिस्र है। और आए भी क्यों ना, क्योंकि वही ऐसा जगह है जहां इतने सारे पिरामिड हैं। ये पिरामिड अपने अंदर कई राज छुपाए हुए हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर वो कौन कौन से रहस्य हैं जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है। एक समय था जब मिस्र की सभ्यता बहुत समृद्ध और बहुत ही विकसित थी। जनता अपने राजा को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, और करे भी क्यों ना। वजह ये था कि वहाँ की जो राजा होते थे वो अपनी जनता को अपने पुत्र के समान मानते थे। यही वजह है कि जब राजा की मृत्यु हो जाती थी तो उसे दफनाने के साथ साथ उसके जरूरी चीजें भी उसके साथ उसके कब्र के अंदर दफन कर दी जाती थी। सौ के साथ खाने पीने की चीजें, सोने के गहने, बर्तन, हथियार भी दफना दिए जाते थे। इतना ही नहीं, कई बार तो ऐसा भी होता था कि राजा के साथ साथ उसके सेवक और सेविकाओं को जबरन दफन कर दिया जाता था। हालांकि ये प्रथा बहुत गलत थी। प्राचीन मिस्र के लोगों का मानना था कि मरने के बाद इंसान दूसरी दुनिया में चला जाता है या उसका दोबारा से जन्म होता है। और इसी सोच को लेकर के जब कोई इंसान मरता था या कोई प्रिय जानवर मर जाते थे, उसके साथ उसके जरूरत की चीजें भी दफना दी जाती थी। और इसलिए दफनाई जाती थी ताकि वो फिर से उसका जन्म हो तो ये सारी चीजें उसके काम आ सके। प्राचीन मिस्र के लोगों का मानना था कि मरने के बाद इंसान दूसरी दुनिया में चला जाता है या फिर उसका दोबारा से जन्म होता है, जिससे ये उनके साथ दफनाई गई चीजें उसके काम आती है। और यही सोच करके वो जो है इन सारी चीजों को दफनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस मृत शरीर को दफनाया जाता था उसे क्या कहते हैं, और क्या किया जाता था उस मृत शरीर को दफनाने से पहले? दरअसल शव को दफनाने से पहले उसे कपड़े से अच्छे से लपेट कर सुरक्षित रख दिया जाता था, जिसे मम्मी कहते हैं। लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि इन शवों को मम्मी क्यों कहते हैं और ये क्यों बनाई जाती थी इस तरह से, यानी मम्मी को कैसे, क्यों इस तरह से तैयार किया जाता था। तो आज हम इस सब का खुलासा करेंगे इस वीडियो में। इसके साथ साथ और भी मिस्र के पिरामिड से जुड़े कई रहस्यों पे हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि इसमें बहुत सारे रहस्य हम आपको बताएंगे जो आज तक आप नहीं जानते हैं। नमस्कार, मैं आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं एंजॉय द नेचर। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मिस्र में मृत शरीर पर तमाम तरह के लेप लगाकर उसे कपड़े में लपेटकर लंबे समय तक सुरक्षित रख दिया जाता था। इसी सुरक्षित शव को मम्मी कहा जाता है। मम्मी बनाने की शुरुआत मिस्र में हुई थी। मिस्र के निवासी अपने प्रियजनों और प्रिय जानवरों को मरने के बाद उसे याद के तौर पे मम्मी बना करके रख देते थे। और आपको जान करके हैरानी होगी कि केवल मिस्र के अंदर करीब 1 मिलियन से ज्यादा मम्मी रखी हुई है। क्योंकि मम्मी बनाने की शुरुआत मिस्र से ही की गई थी और मिस्र से ही शुरू हुई थी, इसलिए अधिकांश लोगों का मानना है कि ये जो मम्मी शब्द है प्राचीन मिस्र का ही एक शब्द हो सकता है। लेकिन हम आपको बता दें कि दरअसल मम्मी जो शब्द है वो अरबी भाषा का मूमिया से बना हुआ है। अरबी भाषा में मोमी का अर्थ होता है मोम या तारकोल के लेप से सुरक्षित रखी गई वस्तुएं। क्योंकि ये सारी चीजें, इन शवों को मोम या तारकोल के जैसे कुछ लेप लगा करके सुरक्षित रखी जाती थी, इसलिए इसका नाम मम्मी रखा गया। और ये शब्द जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। प्राचीन समय से लेकर अब तक कई लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। प्राचीन काल में भी लोग ऐसा मानते थे कि जो मर गया उसका फिर से जन्म होगा। यही वजह है कि मिस्र के लोग जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उस व्यक्ति के मृत शरीर को संभाल कर रखते थे ताकि अगले जन्म में वो इसी शरीर को पा सके। और ये उनकी धारणा थी, और इसीलिए शरीर को सुरक्षित रखना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर पुनर्जन्म होगा और इसका शरीर ही न बचे तो फिर इसका पुनर्जन्म नहीं हो सकता है। इसी धारणा की वजह से वो मृत शरीरों का मम्मी बना करके उन्हें सुरक्षित रख देते थे। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं कि एक्चुअली ये मम्मी जो बनाई जाती थी, एक लेप लगा के तैयार करी जाती थी, तो क्या कुछ ऐसे ही मरने के बाद से शरीर पे एक कोई लेप लगा करके उसे कपड़ों में लिपट कर रख दिया जाता था, या इससे पहले भी कुछ करी जाती थी? तो चलिए हम आगे इस पे डिस्कस करते हैं और क्या क्या करी जाती थी इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। प्राचीन समय में जो मम्मी ये बनाई जाती थी, इस मम्मी को बनाने में लगभग 70 दिन का समय लग जाता था। इसे बनाने के लिए धर्मगुरु और पुरोहितों के साथ साथ विशेषज्ञ भी शामिल होते थे जो काफी जानकार होते थे।
ताकि शरीर को कैसे सुरक्षित रखा जाए। मम्मी बनाने के लिए सबसे पहले जो मृत शरीर होता था उससे नमी को खत्म किया जाता था और इस काम में कई दिन लग जाते थे। जैसे ही शरीर सूख जाता था उस पर विशेष तौर से तैयार किया हुआ एक लेप लगा दिया जाता था या कोई तेल या फिर रोगन से मालिश करी जाती थी। जो तेल होता था, रोगन होता था, जो लेप होता था, वो विशेष तरीके से तैयार करी जाती थी। फिर इस लेप का उस शरीर पे मालिश किया जाता था और मालिश करने के बाद शुरू होता था पट्टियां लपेटने का काम। मृत शरीर को पतले कॉटन की पट्टियों से अच्छी तरह से लपेट दिया जाता था। पट्टी लपेटने के बाद मम्मी को रखने के लिए शरीर के साइज का एक लकड़ी का ताबूत तैयार किया जाता था। इतना ही नहीं, इन ताबूतों को सुंदर तरीके से रंग भर करके उन पे पशुओं के चेहरे या इंसान के चेहरे बना दी जाती थी। इसके बाद जो है धर्म गुरुओं के मदद से शव का संस्कार की प्रक्रिया आयोजित करी जाती थी। ताबूत पर धार्मिक श्लोक भी लिखे जाते थे। धार्मिक समारोह के बाद ताबूत को चबूतरे पर सम्मान के साथ रख दिया जाता था। शव को दफनाने के बाद विशाल मकबरा बना दिया जाता था जिसे पिरामिड कहते हैं। ये मकबरा त्रिभुजाकार होता था जिसे बड़ी बड़ी चट्टान काट करके खूबसूरती से बनाया जाता था। जानकारी के लिए बता दें कि मिस्र का ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा बेहद ही अद्भुत है। इसकी बनावट और रहस्य को जानने के लिए लोग काफी दूर दूर से आते हैं। पिरामिड बनाना बेहद ही मुश्किल काम होता था क्योंकि उसे कुछ इस तरह तैयार करना होता था कि कोई उसे तोड़ न सके, क्योंकि इन पिरामिड के अंदर शवों के साथ साथ बेशकीमती चीजें भी दफनाई जाती थी जिन्हें चोरी होने का डर रहता था कि कोई लुटेरा या चोर इन्हें चुरा न ले। तो इसके वजह से इस पिरामिड को बड़ी सावधानी के साथ काफी सुरक्षित तरीके से बनाया जाता था और पिरामिड के अंदर जो भी चीजें रखी जाती थी वो काफी सुरक्षित रहती थी। शव को रखने का कक्ष पिरामिड के बिल्कुल केंद्र में होता था। पिरामिड बनाने के लिए सबसे पहले बड़े बड़े पत्थर को जमा किया जाता था, फिर ऐसे मजदूरों की खोज करी जाती थी जो पिरामिड बनाने में काफी माहिर हो, उनके पास इस पिरामिड को बनाने की काफी दक्षता हो। सबसे पुराना पिरामिड सक्कारा में स्थित है जिसे तीसरे राजवंश के दौरान 2630 से 2610 ईस्वी पूर्व में बनाया गया था। वहीं गीजा का ग्रेट पिरामिड सबसे बड़ा पिरामिड होने के साथ साथ दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इसे इतने बेहतरीन तरीके से बनाया गया है कि आधुनिक समय में इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी आज के समय में हम लाख कोशिश करें तो इस तरह का कोई पिरामिड नहीं बना सकते हैं। इस पिरामिड की ऊंचाई 139 मीटर है। ये पिरामिड कुफ्फू राजा की कब्र है जो मिस्र का कभी राजा हुआ करता था। पिरामिड बनाने के लिए इतने मजबूत पत्थरों का इस्तेमाल करी गई है जो आज के डेट में भी बिल्कुल वैसे ही हैं। उनके अंदर किसी तरह का कोई क्षय तक नहीं हुआ है। पिरामिड केवल मिस्र में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में कई जगहों पर बनाए जाते थे, जैसे चीन हुआ, इंडोनेशिया, साउथ अमेरिका में भी बहुत से पिरामिड देखने को आपको मिलेंगे। देखने में पिरामिड की बनावट जितनी अनोखी है उनका प्रभाव उतना ही अद्भुत है, क्योंकि ज्यादा गर्मी होने पर भी पिरामिड के अंदर का तापमान बिल्कुल नॉर्मल रहता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पिरामिड के अंदर कुछ खास किस्म की तरंगे काम करती है जिसकी वजह से पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा कम रहता है। कहते हैं पिरामिड के अंदर बैठने से कई रोग दूर हो जाते हैं, जैसे सिर दर्द, मानसिक रोग इत्यादि। पिरामिड में रखे पानी को पीने से कई बीमारियों से काफी हद तक छुटकारा मिलता है, ऐसा मानना है लोगों का। इसे पिरामिड पावर भी कहा जाता है। वैसे तो दुनिया में जितने भी पिरामिड हैं सभी एक ही तरह से बनाए गए हैं, लेकिन गीजा का पिरामिड का जो संरचना है वो इन सारे पिरामिड से अलग है। जैसा कि हम जानते हैं कि पिरामिड 4 दीवारों से मिलकर बना होता था, लेकिन गीजा के ग्रेट पिरामिड में 8 दीवारें मिलती है। कहते हैं कि उस समय के लोगों को आर्किटेक्चर और मैथमेटिक्स के अंदर महारत हासिल थी, यानी आर्किटेक्चर और मैथमेटिक्स की काफी अधिक समझ थी। यही वजह है कि इस पिरामिड की बनावट कुछ ऐसी है कि इसमें जो 8 दीवारें हैं वो बसंत ऋतु और सर्दी के मौसम के समय सूर्यास्त के दौरान ही देखी जाती है, जिससे साफ जाहिर होता है कि मिस्र के लोग उस समय सूर्य चक्र और मैथ के बारे में काफी कुछ जानते थे। सोचने वाली बात यह है कि ये सब कला उन लोगों ने कहां से सीखी, ये आज के समय में भी बहुत बड़ा आश्चर्य बना हुआ है। पिरामिड से जुड़े बहुत सारे रहस्य हैं और एक एक करके हम सारे रहस्य पे चर्चा करेंगे। विश्व के सभी पिरामिड का एक जैसा होना ये बहुत बड़ी आश्चर्य है। कहते हैं कि प्राचीन समय में ना तो फोन की सेवा थी, यातायात के कोई साधन नहीं थे, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना आसान नहीं था, फिर भी पूरी दुनिया भर में
सारे पिरामिड का एक जैसा होना ये कोई रहस्य से कम नहीं है। दूसरी से बड़ी जो आने वाली बात तो ये है कि इन पिरामिड के अंदर जो पत्थरों का इस्तेमाल करी गई है वो पत्थर अलग अलग आकार के हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे कुछ बहुत बड़े। तो फिर अलग अलग साइज के पत्थरों को इतनी मजबूती से कैसे जोड़ा गया और कैसे इतना मजबूत और इतना आलीशान पिरामिड तैयार किया गया। पिरामिड को बनाने के लिए 20 लाख से अधिक पत्थरों के छोटे बड़े टुकड़ों का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इमारत को बनाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये 20 लाख पत्थर वो भी एक साइज के ना हो तो इन्हें जोड़ना ये बहुत बड़ी चैलेंज थी। लेकिन फिर भी ये कैसे कुछ हो पाया उस समय। हैरानी की बात तो ये है कि अलग अलग आकार के बावजूद भी ये सारे पत्थर जुड़ करके जो पिरामिड बने हुए हैं वो बिल्कुल स्टेबल हैं। और इतना उस समय से लेकर के आज तक सैकड़ों हजारों भूकंप आपदा वगैरह आए और इन सारे आपदाओं को झेलने के बावजूद भी ये पिरामिड बिल्कुल ज्यों के त्यों हैं, ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो ये होती है कि ये इतने भारी भरकम पत्थर जिनका वजन इतना अधिक है, इन्हें उतनी ऊंचाई तक पहुंचाया कैसे गया। पिरामिड बनाने में काफी भारी भरकम पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। एक पत्थर का वजन आपको हम बता दें कि कम से कम 1 से 2 टन यानी 1000 किलोग्राम से लेकर के 2000 किलोग्राम के बीच में है। तो सवाल ये है कि इतने भारी भरकम पत्थरों को उस समय उतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया होगा, जिस समय में कोई क्रेन और आज के जैसे बड़ी बड़ी मशीनें नहीं थी। इन सारे पत्थरों को उतनी ऊंचाई तक पहुंचाना ये भी अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य है। अगला रहस्य ये है कि टेक्नोलॉजी के अभाव के बावजूद भी इतने बड़े और इतने सुंदर इमारतें कैसे तैयार करी गई। प्राचीन समय में इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी नहीं थी जितनी आज की है, लेकिन फिर भी उस समय के लोगों ने पिरामिड को इतनी खूबसूरती और इतनी बेहतरीन तरीके से आर्किटेक्ट के जरिए इतनी बेहतरीन तरीके से कैसे बनाया। हैरानी की बात तो यह है कि टेक्नोलॉजी के अभाव होने के बावजूद भी पिरामिड को इतनी कुशलता के साथ कैसे बनाया गया। पिरामिड का ऊपरी भाग जो पिरामिड की संरचना का सबसे खास और मुख्य हिस्सा होता था, इसे सबसे अंत में बनाया जाता था, सबसे बाद में बनाया जाता था। इस हिस्से को कैप स्टोन या टॉप स्टोन के नाम से जाना जाता था। ये इतना महत्वपूर्ण होता था कि इसे पहले बेशकीमती पत्थरों या सोने से बनाया जाता था। लेकिन ऐसा क्या कुछ हुआ कि गीजा की मशहूर जो पिरामिड है उसके ऊपर का जो कैप स्टोन है वो नहीं लगाया गया। क्या इस पिरामिड को बिना कैप स्टोन का ही तैयार किया गया था, या फिर टॉप स्टोन के अंदर लगे बेशकीमती पत्थर और सोने को लूटने के लिए कैप स्टोन को लूट लिया गया? ये रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि मिस्र की सभ्यता जो थी वो कितनी बुद्धिमान थी, जो टेक्नोलॉजी के आधुनिक ज्ञान का अभाव होने के बावजूद भी कितनी दक्ष थी इस तरह के सुंदर सुंदर इतनी मजबूत पिरामिड बनाने के लिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।